तो बाकी सामान इस बैग में रखा हुआ है, चाय नाश्ता थोड़ा ही सही। आज लंच लेके मैं जाऊंगी इनको दिन में, और बाकी पानी वगैरह ये लोग ले जाते हैं। और ये थमाली है कहाँ पे खुमा लगाने के लिए, थोड़ा खुमे के नीचे झाड़ी रखने के लिए थमाली भी चाहिए होती है। और ये है इनका कुर्ता। अरे वो बरसात भी ले जा खुम लगन कुमार रन बहुत वो ज़्यादा हुए ना, बहुत ज़्यादा हुआ बरसात भी नहीं लगन कुमार। तो मेरी बहुओं की घास काटने जाने की तैयारी हो गई है और बैग भी हो गए हैं पैक। तो चलिए बाय बाय। बाय बाय। तो ये है बांस का डंडा, और आज मेरी बहू ने लगाना है वहाँ पे मली गांव घास का खुमा। तो ये बांस के डंडे लाई हूँ मैं, और ये सूखे डंडे हैं और इन पे ये काला हो रखा है। तो इनको ले जाने के लिए कंधे में काला लगेगा, तो इस प्रकार से मैंने इन पे कट्टा बांध रखा है, जो इस प्रकार से कंधे में रखेंगे। और इस पर अभी बांधा नहीं है, और इस पर भी मैं इस प्रकार से कट्टे बांधूँगी बीच में इस प्रकार से। तो ये कंधे में रखने के लिए भी अच्छा हो जाएगा, और हाथों में काला भी नहीं लगेगा, और कपड़ों पे भी नहीं लगेगा। बाय कर दो, और मम्मी और चाची को बाय कर दो। बाय शिवा, स्कूल जाना है। ऊपर चला गेट पर, तुम कहने बाय। आहा, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं कमला नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत गांव कुनीगाड़ गांव से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप भी सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ लगभग दिन के 1 बजे से। मौसम की बात करें तो आज पे धूप खिली हुई है, कहीं भी बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं, और मौसम सुहाना सा हो रखा है। और तेज धूप के साथ साथ हमारा कुनीगाड़ भी शांत सा बना हुआ है। आजकल हमारे पहाड़ों में घास कटाई चल रही है, तो सभी लोग खाना लेके जाते हैं दिन में, मतलब भात लेके। तो मैंने पूरा सामान इस पिट्ठू में रख लिया है, और मेरे दोनों हाथ खाली हैं क्योंकि मुझे ब्लॉग भी बनाना है। और मैं आज जा रही हूँ अपने मल्ली गांव, अपने पुराने वाले गांव के खेतों में। वहाँ पे मेरी बहू गई है घास काटने के लिए, तो मैं आज अपने बहुओं को वहाँ पे लंच देने के लिए जा रही हूँ, यानी कि भात देने के लिए। तो काफ़ी समय से 2-3 सालों से मैं अपने पुराने वाले गांव के खेतों में नहीं गई थी। आज जाके मौका मिला मुझे वहाँ जाने का, तो आज मैं जा रही हूँ अपने पुराने वाले गांव के खेतों में, और वहाँ से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने पुराने गांव के खेत। अभी जाते जाते तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाने में लेट हो जाएगी, और वहाँ पे बच्चों को भूख लग गई होगी। वैसे समय भी 1 बज गया है, मुझे वहाँ जाने तक शायद में 2-2:30 बज जाएंगे। इसलिए अभी ब्लॉगिंग बंद कर देती हूँ, फिर वहीं जाके बनाऊँगी मैं ब्लॉग। तो ये देखिए जी, ये है हमारे मल्ली गांव जाने वाला रास्ता, और देखिए कितनी सारी झाड़ियाँ हो रखी है, खूब सारा घास भी हो रखा है, और एक कुमर वाला घास भी काफ़ी हो रखा है। और यहाँ पर अभी कोई भी लोग नहीं है, सुनसान हो रखा है। और ये चिंडे कीड़े बहुत तेज़ बोल रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे होंगे। और यहाँ का नज़ारा तो मैं आप लोगों को शायद मैं पहली बार वीडियो में दिखा रही हूँ। एक बार पहले तो दिखाया था, लेकिन ये देखिए इन खेतों में जौ की बुआई हो गई है। जो मंडवा वाले खेत हैं इनमें सारे जौ की बुआई हो गई है, और गेहूं वाले खेतों में तो अब गेहूं की बुआई होनी बाकी है। और यहाँ का नाम है ढोलिंगा। ये देखिए जी, इस प्रकार का रास्ता, इस प्रकार की खेती होती है हमारे पहाड़ों में। इस साइड को तो कभी भी धूप नहीं निकलती है, इस साइड को तो ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा हो गया होगा इस साइड को। और काफ़ी झाड़ी भी हो रखी है, और अंधेरा भी हो रखा है, और इस साइड को तो तेज धूप खिली हुई है, तो काफ़ी धूप लग गई है। और ये देखिए पसीना पसीना हो गया है। और अभी तो ये देखिए चढ़ाई में जाते जाते वही काफ़ी तेज धूप भी लग गई है, और थकान भी लग गई है, क्योंकि
मैं 2-3 साल बाद इस रास्ते से आ रही हूँ, इसलिए काफ़ी थकान महसूस हो रही है। यहाँ जंगलों में इतना सारा घास हो रखा है। एक बार तो मैं रास्ता ही भूल गई, ऊपर चले गई, फिर मुझे नीचे आना पड़ा। तो मुझे अब यहाँ से सीधा जाना है इधर को। तो भाई यहाँ जंगल में भी काफ़ी सारा घास हो रखा है, रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओहो, यहाँ पे थोड़ी सी छाया हो रखी है। थोड़ा यहाँ पे रुक जाती हूँ 2 मिनट, फिर चढ़ाई में जाना है। तो आजकल इस गधेरे का पानी भी सूख गया है और बरसात के समय में तो इस गधेरे में अभी खूब सारा पानी आता है। तो यहाँ पर से शुरू होती है हमारे मल्ली गांव की खेतीबाड़ी और यहाँ पर से हमारे खेत शुरू होते हैं। अभी तो मुझे काफ़ी ऊपर जाना है, वहाँ से खेत हमारे उस साइड को हैं और ये हमारे सारे घास के प्लॉट हमारे जेठानी के, देवरानी के, सभी लोगों के हमारे यहाँ पे है और यहाँ का नाम है बाटा बांध। और यहाँ पे हमारे प्लॉट में इतने बड़े बड़े पेड़ भी टूट रखे हैं हवा से। देखिए बड़े बड़े पेड़ टूटे हुए हैं, कुछ यहाँ पे टूटे हुए हैं, कोई यहाँ पे इस साइड में टूटे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ टूटे हुए हैं। हाँ ये काटा नहीं जा रहे। अच्छा अब भात रोड लिए तो हम खाएला। चल भात खान चल भात ले मैं बैग में धर गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे मैं यहाँ पर पहुँची, बच्चों ने इस साइड से घास बांध के और खुमा भी लगाना शुरू कर दिया है। ये देखिए इस प्रकार से हमारे पहाड़ों में गाजो काटना पड़ता है और सुखा के इस प्रकार से हम इसको खुमा लगा देते हैं। सर्दियों के लिए इसे स्टोर करके रख देते हैं, तो इस प्रकार से लगाना पड़ता है। ये ज्योति ऐसा लगने जैसे आसमान में जाए हैं। आराम आराम से आओ। किस प्रकार से आ रहे भाई सोने के कंधे में। और अभी दीदी जी भी आ गई है अपने बहुओं को भात देने के लिए। ओ भाजो तो माने न सब भाजे सब बड़े छो। अब हमने घास के खुमा भी लगा लिया है और अब करते हैं भात खाने की तैयारी। तो आज काफ़ी सालों बाद मुझे भी यहाँ पे खेतों में भात खाने का मौका मिल गया है और आज मैं भी अपने बहुओं के साथ यहाँ खेत में भात खा रही हूँ। और मैं भी अपने लिए यहीं लेके आई खेतों में भात। भाई कई सालों से नहीं खाया था और यहाँ पे हो रखा है बांस के पेड़ की छाया, तो हम सभी यहाँ पे छाया में बैठ के भात खा रहे हैं खेतों में। और आजकल हमारे पहाड़ों में सभी लोग इसी प्रकार से आजकल दिन में लंच कर रहे हैं भाई खेतों में। तो दही भी निकालो। थोड़ी सी दे। हाँ भाई साहब तो मक्खन में आऊँ बैग में हिल खोल लो। हाँ मक्खन बनी लो गिलास में निकाले। हाँ अभी नहीं, थोड़ी देर में। अच्छा मतलब बाल्टी में निकाल। और खाना भी खा लिया है और बैग की पैकिंग भी हो गई है बर्तनों की। अब मैं जाती हूँ घर के लिए। और ये खेत है हमारे पूरे। ये खेत पहले तो इनमें खूब सारा अनाज होता था, अब ये पूरा खेत बंजर हो गए हैं। तो मेरी तैयारी हो गई है घर जाने की और बच्चे अभी घास बांधने के लिए जा रहे हैं उस साइड में, उस वाले खेत में। और यहाँ पर तो बांध के लगा दिया है, अब बच्चे यहाँ पर घास बांधे के और जल्दी जल्दी आ जाए तब थे वहाँ और रात तक ना रहे। जो देखा क्या
ओहो, देखो गाइस, मुझे एक घोंसला मिला, इसमें और चिड़िया सोना है। बोली एक घोंसला मिल गया बोला। ये चूहे का घोंसला है, ये तो पक्षी का थोड़ी है वो, ये तो चूहे का है। चूहे ने घास काट रखा, घोंसला बना रखा। तुमने किस चीज़ का घोंसला बनाया इसको? पक्षी का नहीं है, चूहे का है वो। बच्चों को ये भी नहीं पता कि ये घोंसला किस चीज़ का है। जी, ओ ठीक ना, आंटी सब ठीक हुए हैं? अच्छा, भात खाया? अच्छा, ये मालवा खा बांध रहे हो? ओ, और यहाँ पे है ये तिमले का पेड़। देखिए कितना बड़ा सा तिमले का पेड़ है, और पत्ते देखिए कितने सुंदर और कितने बड़े बड़े पत्ते हो रखे। तो ये हैं दोस्तों मेरे गोगनानी वाले खेत, और ये खेत सारे जो बंजर पड़े हुए हैं ये सारे मेरे खेत हैं। और पहले तो इनमें अनाज बोया करते थे, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ सुअर और बंदर बहुत सारे होते हैं, तो इन खेतों में कुछ भी नहीं होता है। और इतना तो मेरा यहाँ पैसा लग जाता था जितने कि यहाँ अनाज नहीं होता था। हल बोआई का और गोबर खाद का, दिहाड़ी मजदूरी का मुझे 1/3 हिस्सा भी नहीं मिलता था यहाँ से। और ये पूरे खेत मैंने छोड़ दिए हैं ऐसे ही अब। और अब काफ़ी दूर भी हो गया है, इतना भी नहीं हो पाता है। तो अब हमारे गाय के लिए यहाँ से हरी हरी घास गाय के लिए हो जाती है। और इन खेतों का बंजर रहने का मेन कारण यही है कि यहाँ जो काफ़ी सारे सुअर और बंदर, और सुअर का तो यहाँ है ही डेरा, लेकिन दिन भर बंदरों का भी यहाँ खेतों में मेला लगा रहता है। और यहाँ पे कहीं कहीं पे ये तोर बोए हुए हैं, ये देखिए इस प्रकार के हो रखे हैं छोटे छोटे, लेकिन इनके अंदर दाने भी नहीं हो रखे हैं। ये इस प्रकार के हो रखे हैं। और एक अनाज हमारे पहाड़ों में ये भी होता है, इसको बोलते हैं जुहार। और जो ये अनाज है इसका तो गाय भैंसों के लिए चारा हो जाता है, और जो ये पेड़ है इसकी सुंदर सी झाड़ू हो जाती है, ये देखिए। लेकिन बंदरों ने इसे काफ़ी तोड़ दिया है। वैसे काफ़ी अच्छी होती है ये, लेकिन बंदरों ने इसे काफ़ी तोड़ दिया है, इसीलिए लोगों को अब खेती करने में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। और यहाँ पर से जो सामने गांव दिखाई दे रहा है ये है कोठा गांव, और ये पूरा गांव पंडित लोगों का गांव है। और यहाँ पे ये काफ़ी सारा हो रखा है कुंज, इसको बोलते हैं कुंजाई। देखिए इस प्रकार का होता है। और यहाँ पर से ये पूरा टूटा हुआ है बरसात के मौसम में। इस साल तो भाई काफ़ी भयंकर बारिश हुई, और यहाँ से ये पूरा टूटा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे बादल फटा होगा, लेकिन बादल तो नहीं फटा है, ये ऐसे ही टूटा हुआ है। और यहाँ से ये पूरा नीचे तक, पूरा यहाँ से वहाँ तक चला गया, पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखी है। दीदी लोगों का घास भी पूरा दब गया है नीचे। और इस साइड को बच्चों ने इस प्रकार से लगा रखा है घास, ही देखिए ये बांस के डंडों में इस प्रकार से लगा लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इस प्रकार से लगाया हुआ है। ये है सारे ये चीड़ के पेड़, और थोड़ा थोड़ा करके इस प्रकार से लगाया हुआ है घास। ये पूरा सर्दियों के लिए इसे स्टोर कर दिया गया है। और पेड़ों से देखिए खूब सारी लकड़ियाँ भी टूटी हुई है, सूखी सूखी लकड़ियाँ, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए कितने सुंदर से फूल खिले हुए हैं, वाइट कलर के फूल। और हमारे पहाड़ों में तो इसे बुकिला बोलते हैं, और कोई कवाश बोलते हैं। और खूब सारा हो रखा है, पूरे घास में यही हो रखा है, देखिए इस साइड से।
और यहाँ पे हो रखे हैं छोटे छोटे ये चीड़ के पेड़, और बाकी तो बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे पेड़ भी काफ़ी सारे हो रखे हैं। लेकिन ये पेड़ तो अभी काफ़ी छोटे छोटे हैं ये। तो इस प्रकार का रास्ता है भाई हमारे पहाड़ों में, क्या ही बोले। और काफ़ी सारे कंकर भी हो रखे हैं, और ऊपर जाते वक्त तो इतनी परेशानी नहीं हुई, लेकिन अभी जैसे मैं नीचे को आई तो काफ़ी सारी दिक्कत हो रही है। तो चले तो घास हो। अच्छा अच्छा ओ आ गया रो अते माँ भी रुकी थी वो ओ। और ये देखिए भाई कितने सुंदर से फूल खिले हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ पे ये कितनी सारी बजरी निकाली हुई है, कुछ तो यहाँ पे रखा है और कुछ वहाँ पे रखा है और कुछ इस साइड में रखा हुआ है, और इसे ढक के रखा हुआ है ताकि बंदर बुंदर या कोई भी इसे इधर उधर ना बिखेरे। और इसे इस गधेरे से निकाला गया है, और हमारी भाषा में इसे बाँव भी बोलते हैं। तो इतना सारा बाँव निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है। आजकल तो इन गधेरों का पानी काफ़ी कम हो गया है। बरसात के मौसम में तो काफ़ी तेज़ पानी आता है, और आजकल बारिश भी नहीं है, तो आजकल पानी बहुत कम हो गया है। देखिए इस प्रकार से। और ये बड़े बड़े पत्थर, ये पत्थर तो बरसात के मौसम में पानी से दिखाई नहीं देते हैं, और आजकल ये पूरे पत्थर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पानी कम हो गया है, तो ये पत्थर दिखाई देने लग गए हैं। तो आते आते मुझे भी काफ़ी समय लग गया है, और बच्चे तो अब शाम को आएंगे, पहले घास बांधेंगे, फिर खुम्मा लगाएंगे, फिर आते आते काफ़ी समय लग जाता है, और रास्ता भी कुछ अच्छा नहीं है, तो आते आते उनको भी रात हो जाती है। और दो जगहों पर तो मुझे सांप ही दिखाई दिए, एक जाते वक्त और एक आते वक्त। छोटे छोटे थे लेकिन दो सांप दिखाई दिए आज मुझे। तो पहले थोड़ा यहीं पे बाहर में पानी पी लेते हैं, और यहाँ पे मैंने एक दो बाहर में नल लगाया हुआ है, ये जंगल जाने वालों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, ये मैंने बाहर से लगाया हुआ है। तो थोड़ा मैं भी यहाँ पर से पानी पी लेती हूँ। तू क्यों नहीं आया रे मेरे साथ? मैंने बुलाया तेरे को, क्यों नहीं आया तू? और ये है मेरा पिंकी, मैंने बोला इसको मेरे साथ चल, तो ये बिल्कुल लेटा था, बिल्कुल खड़े भी नहीं उठा। आलसी है ये, आलसी है ये बहुत। ओहो, घर पहुँचते पहुँचते तो थकान भी लग गई है भाई। ये बसा मत चाह बनो भाई।